बीजेपी कह रही है विकास हुआ, आप कह रहे हो विकास नहीं हुआ। गांव गांव में विकास बहुत करे उन्होंने। अरे गांव की सड़कें टूटी बड़ी सारी, कोई गांव में स्कूल कोई हॉस्पिटल कुछ बनाया हो, सरकार ने कुछ नहीं बनाया। चुनाव की सिर्फ फॉर्मेलिटी रहेगी, टोटल बेईमाना हेराफेरी ये है बस, और कुछ नहीं है। नहीं तो अगर ईमानदारी से चुनाव हो ना तो ये सरकार तो बिल्कुल साफ है, पूरे देश से साफ है, खाली हरियाणा की बात नहीं है। कुछ विकास हुआ विधानसभा में आप? कुछ नहीं है जी, नहीं है, बस पल वाले काम है जो कुछ है। कोई काम तो नहीं हो रहा ना, कोई रोजगार नहीं है, कोई सुविधा नहीं है किसी चीज की। काम करिए होना चाहिए बाबूजी, कोई काम करने वाला जो विधायक हो, आपके सुख दुख में आने वाला हो। हाँ बिल्कुल वही चीज है, काम वाला चीज है। और कोई भी हो सरकार हम तो नहीं कहा 5 साल में बदल जानी चाहिए। अच्छा, वही काम करेगी जिन्हें हारे का डर होगा। सरकार तो कह रही है हमने बहुत काम किए, ऐसा क्या हुआ कि नाराज है ग्रामीण आज? ये पब्लिक इतनी तंगारी इस पार्टी से, ना तो अधिकारी सुनता कोई, ना तो विधायक सुनता। क्या आपकी जरूरत है गांव की? नाले गली मेरा काम नहीं पड़ा, कोई बड़ा विकास नहीं हुआ। नहीं कोई विकास नहीं। विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और इस बीच में गांव में क्या माहौल है, गांव के लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से चौपाल में बैठे बैठे या गांव के लोग आपस में बैठ के चर्चा करते हैं। आप देखिए तस्वीरें शेखपुरा गांव की है और जहां पर सभी गांव के लोग ग्रामीण जो है बैठे हुए हैं, हुक्का भी है, खाट भी है और गांव के मुजीज लोग हैं जहां पर सभी बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं कि किसकी सरकार इस बार बनेगी हरियाणा में और साथ ही साथ विधायक कैसा होगा, विधायक ने कितने काम किए। 5 साल हो गए बीजेपी के विधायक को, यहां 10 साल हो चुके हैं क्योंकि घरौंडा का विधानसभा क्षेत्र है। और सीधा बातचीत करते हैं। प्रधान जी राम राम, कैसे देखते हो, क्या माहौल है? बस माहौल क्या था भाई, पहले तो बात चुनाव ही नहीं है जो आप कह रहे हो। अभी चुनाव है, चुनाव की तो सिर्फ देश के अंदर फॉर्मेलिटी रह रही, सिर्फ एक। आपको पता है कि अब ये जो लोकसभा के चुनाव हुए, जो पहले चरण का चुनाव जो 119 सीटों पर होया था, जिस दिन पोलिंग हुई उधर तो 57 कुछ % पोलिंग की बात थी और उसके 6 दिन बाद फिर वो 62% होगी। यानी घटाना बटाना कुछ भी है, ये सब इनके बाया था काम है। चुनाव की सिर्फ फॉर्मेलिटी रहेगी, टोटल बेईमाना हेराफेरी ये है बस, और कुछ नहीं है। नहीं तो अगर ईमानदारी से चुनाव हो ना तो ये सरकार तो बिल्कुल साफ है, पूरे देश से साफ है, खाली हरियाणा की बात नहीं है। बीजेपी का विधायक 10 साल रहा जी, क्या बदलाव का विधायक? भाई कुछ बदलाव नहीं है, बस मिट्टी उड़ देने वाला आदमी है। ठंडा है, ठीक है, बात करें ठीक ठाक, ठंडा है, लेकिन बस कुछ नहीं, मिट्टी उड़ देने वाली बात है बस, और कुछ नहीं है। कुछ भी काम नहीं है। रोजगार की बात करें तो सारे युवा खाली फिर धक्के बिना खांदे। आज के जो युवा है ना, जो खूब पढ़े लिखे हैं, 8-8 10 हजार पिट रहे महीने के लिए, 8-8 10 हजार रुपए प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम कर रहे, लेबर के रूप में काम कर रहे। तो क्या काम है? कुछ भी नहीं है। 8-10 हजार मिल रहा है उनको, ये दिहाड़ी मतलब एक तरफ दिहाड़ी वाला ही काम है ये। दिहाड़ी वाला है जी, बस दिहाड़ी भी हो रही है, इतना पढ़ाई पढ़ाई कोई फायदा नहीं रहा। बीटेक कर रहे लोग बच्चे, कोई फायदा नहीं हो रहा जी। कुछ विकास हुआ विधानसभा में आप? कुछ नहीं है जी, नहीं है, बस पल वाले काम है जो कुछ है। अच्छा, हाँ, कोई काम नहीं किया? नहीं कोई काम नहीं है जी। विधायक साहब अच्छे नहीं लगे क्या? नहीं अच्छे तो हैं लेकिन कोई काम तो नहीं हो रहा ना, कोई रोजगार नहीं है, कोई सुविधा नहीं है किसी चीज की। ठीक है ना, तो बदलाव बहुत जरूरी है। सर बदलाव जरूरी है या फिर आप ये कह लो कि माहौल बन रहा है उस तरफ का? नहीं जी, बदलाव जरूरी है जी। बदलाव जरूरी हाँ, है। बदलाव क्या चाहते क्या हो? भाई काम कार्य होना चाहिए जी। कामकारी होना चाहिए। सर कामकारी होना चाहिए बाबूजी, कोई काम करने वाला जो विधायक हो, आपके सुख दुख में आने वाला हो। हाँ बिल्कुल वही चीज है, काम वाला चीज है। और कोई भी हो सरकार हम तो नहीं कहा 5 साल में बदल जानी चाहिए। अच्छा, वही काम करेगी जिन्हें हारे का डर होगा। और जिस आदमी ना मैं ना हारने का डर नहीं होगा, मैं क्यों काम करूंगा। सही बात कह रहे हैं जी बाबूजी। बिल्कुल सही करे। पहले के नेता कैसे होते थे, आप जब पहले देखते पहले थे? काम करते थे, कांग्रेस का काम करे सारा। इन्हें तो कुछ भी नहीं किया, इन्हें तो बंटे हम हिंदू मुसलमान जो रखे ना। तो क्या कैसे लगा बीजेपी का काम? ठीक नहीं लगे, क्यों? काम कुम नहीं हो रही बस, बिल्कुल भी ना कोई काम। सर सरकार तो कह रही है हमने बहुत काम किए, ऐसा क्या हुआ कि नाराज है ग्रामीण आज? ये पब्लिक इतनी तंगारी इस पार्टी से, ना तो अधिकारी सुनता कोई, प्रशासनिक अधिकारी। भाई चाहे कोई अफसरी तबके का आदमी, गरीब आदमी ने किस तरह तंग करे, हम उनकी शिकायत ले गए उसके विधायक के पास जावा, ना तो विधायक सुनता और ना प्रशासनिक अधिकारी सुन ले। गांव में कितने काम रुके पड़े हैं, क्या आपकी जरूरत है गांव की?
भाई नाले गली मेरा काम नहीं पड़ा। वही पड़ा, विकास नहीं हुआ। नहीं, कोई विकास नहीं। सर बीजेपी कह रही है विकास हुआ, आप कह रहे हो विकास नहीं हुआ गांव गांव में, ऐसा क्यों? विकास बहुत करे इन्होंने। अरे गांव की सड़कें टूटी पड़ी सारी, चारों तरफ घूम के आपने देखी हो। कोई गांव में स्कूल, कोई हॉस्पिटल कुछ बनाया हो, सरकार ने कुछ नहीं बनाया। यह घपलेबाज सरकार है, इन्हें देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने जिम्मेदारी ने पिटे, मास्टरी ने पिटे, लंबड़दारी ने पिटे, सरपंचों के ने पिटे, मनरेगा वाले ने पिटे, आंगनबाड़ी 1.5 साल बैठ रहे हैं वहां धरने पे, उनको इन्होंने पिटा। ये लठमार सरकार है, लूटमार है। बाबूजी ने बताया कि लठमार सरकार है। आप तो काफी उम्र होगी, हुक्का भी ले रहे हो, माहौल बना रखा आपने। यूं बताओ, कांग्रेस में नहीं होते थे जो ये लाठीचार्ज होते थे, कांग्रेस का कैसा काम रहा था? हमारा बीजेपी आई, कोरोना करी, उरे लाठी चार्ज कराई करनाल में। एक कच्छल जिला में यो खट्टर अरे मोदी ओढ़े नहीं आया, ओढ़े धरना भी था, ओढ़े खट्टर पर हमने चंडीगढ़ भी काम करवाया और कच्छल भी करवाया, और ओढ़े धरना भी था। और ये सिख पर में उरे पाया खट्टर, उरे लाठी चार्ज कराई बलवान का, और फिर सिंगो बॉर्डर पे धरना। नहीं, लाठीचार्ज सर कांग्रेस की सरकार में भी बहुत हुए हैं। लाठीचार्ज तो इतना नहीं हुआ जितना उन्होंने करा। कांग्रेस ने काम किए आपको लगा? उसने लाठीचार्ज किया थोड़ा, लेकिन काम करे, इन्होंने काम नहीं करा। बीजेपी तो कहती है कांग्रेस घोटालेबाजों की सरकार रही। कांग्रेस ने 70 साल में क्या कितनी प्रॉपर्टी बनाई थी, जिस टाइम देश आजाद हुआ क्या था देश के पास? बीजेपी ने उसको बेचने का काम करा है। बीजेपी ने बेचने का काम किया। बाबूजी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी ने बेचने का काम किया, क्या ये सही बात है? नहीं, इसके बारे में तो चलो नहीं कुछ भी कह सकते, भी बेचने का काम कराया है, पर लेकिन लोग बड़े लाइन में ला रखे। हाँ, लाइन में शुरू से लेके अब तक लाइन में खड़े लोग। बुजुर्गों ना लगा लो, बच्चों ना लगा लो, नौकरी वाले ना लगा लो, किसी ने भी देख लो, सब लाइन में लगे खड़े हैं। लाइन ही नहीं टूट रही। डिपो होल्डर पे चले जाओ, वहां भी लाइन ही लगी रहो, वो भी नहीं टूटती। लाइन है। पोर्टल, कोई पोर्टल चला रखा है, एक घर का एक बंदा लाइन में खड़ा है। पोर्टल से तंग हुआ? पोर्टल से भी तंग है, सारी चीजों से तंग है। भाईचारा कैसा रहा जी? सबसे गंदा काम तो यही करे भाईचारे का ही। आज पूरे देश में कहीं देख लो, बरादरीवाद, धर्मवाद के आड़ में काम करे सारा का सारा। ये इससे गंदा काम कुछ भी नहीं है। और हरियाणा में अब क्या माहौल है, क्या लगता है? भाई बदलने का माहौल है। लोगों ने बहुत सह लिया इनको, लोग इनकी शक्ल भी देख कर राजी नहीं, इतने परेशान है लोग इनसे। विधायक बदलना चाहते हो आप? विधायक बदलेगा आपका? बदलेगा। ऐसा क्यों? काम ही नहीं कर रहे। विधायक साहब कहते हैं हम तो सुख दुख में साथ। हाँ, जाओ आंदे नहीं कहीं ना काम कर रहे कोई। हाँ जी, कैसा विधायक चाहिए सर? विधायक तो ठीक है, लेकिन काम करेगा जब भी तो ठीक रहेगा। आपको कैसा चाहिए? अरे भाई के था ठीक ही है, कुछ नहीं है वो विधायक भी देखते हैं। मिट्टी गोली देवा बिल्कुल प्रधान जी जो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। है भाई, हमारा तो कोई काम करे नहीं काम में। हम तो 2-3 बार ही गए, पुल के मारे, एक रस्ते के मारे, कोई काम नहीं करे। देख हमारे तो काम नहीं। बाबूजी राम राम। कितनी उम्र होगी? मेरी 90 तो ऊपर ही। कितने नेता देख लिए, कौन सा बढ़िया लगा अब तक? हमें देवीलाल बढ़िया लगा, बंसीलाल बढ़िया लगा, ये बहुत बढ़िया लगे। ये इनमें और आज के नेताओं में फर्क क्या, कैसे काम करते थे ये पुराने नेता आपके? बढ़िया काम करे, सबकी पिछले कर दी, पिछले कुछ जिम्मे भी है वही देवीलाल ना भूखे मर जिंदे नहीं बुढ़े सारे। अच्छा ये बताओ, देवीलाल की अगली पीढ़ी शुरू होगी और अगली पीढ़ी ने अपनी पार्टियां चल रही है, अलग अलग हो गए दो परिवार, उन्होंने काम किए जेजेपी और इनेलो ने? कौन तो अच्छे करे, पिछले तो अगले तो नहीं करते अच्छे, अगले अच्छे नहीं करते। दुष्यंत ने कोई काम नहीं? अगले तो अच्छे नहीं करते, अगले अच्छे नहीं करते। आप देवीलाल ने बढ़िया कराया था। देवीलाल ने करा, बंसीलाल ने वगैरह सारी पक्की सड़क करवा दी थी। अगली पीढ़ी भूल गई हाँ है सर? हाँ जी बोलो। आगे आगे पीढ़ी भूल गई जो ये कह रहे हैं अगले काम भूल गए। कहा जेजेपी कहा ही नल्लो गई, काम ही नहीं किया। देवीलाल के नाम से वोट ले गए, चौटाला भी ऐसे बन गया, जेजेपी भी ऐसे बने, देवीलाल के नाम से तो बने, देवीलाल का नाम डुबो दिया ना। तो ये बताओ कैसा विधायक चाहिए? विधायक अच्छा चाहिए,
ये विधायक है, ये तो कट्टे ठावा जब ना टूट जाए फिर तो आ जाए कट्टे ठाड़। अरे ये कहाँ है, फिर नहीं देखी हुआ जमना ये कहाँ है, पक्की सरकारी नौकरी चाहिए सब था, ये दूसरे देश में जाने लगे भूखे मर दे। बहुत ज्यादा बच्चा कितना जा रहा होगा? सारे काम जा लिया हमारे बच्चे कहाँ, देख लो यहाँ कोई नहीं, कोई पीढ़ी आई नहीं, नई पीढ़ी है यहाँ, बच्चे बाहर जाना चाहते हैं या यहाँ काम करना चाहते हैं? बाहर ज्यादा जाने लग रहे। आप कहाँ भेजना चाहोगे? हम दूरी रखना चाहो, लेकिन रोजगार नहीं हो रहा, क्या बता रहा है? रोजगार की समस्या है जी। रोजगार की समस्या है भाई, बेरोजगार आया है। फिर कल्याण आया था, वो कहता था भाई ये जो रोटी है कड़छल पड़ जाएगी ना, जल जाएगी, इसको बदलो। बदल दिया आपने फिर? नहीं बदलो, सरकार को बदलो। हाँ, आप सर कांग्रेस से बीजेपी की सरकार लेकर आए, ठीक है जी, कांग्रेस ने 70 साल राज किया, बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने कितने किया। ये सरकार में तो खासियत है, ये बिना लुगाई के बालक पैदा करते हैं, ये बिना बीज के फसल पैदा करते हैं। आपने देखा नहीं कि इस मुख्यमंत्री ने घोषणा करी कि हरियाणा के अंदर 10 फसलों का एमएसपी दी जाएगी, और लेकिन वो कौन सी फसलें हैं जो हरियाणा के अंदर पैदा ही नहीं होती? जब पैदा नहीं होती तो उनकी एमएसपी क्या? इनका टोटल सारा जो भी कुछ घोषणा पत्र लगा ले, इनकी सारी घोषणा लगा ले, सारी डकोसला है, सारी झूठ है, फरेब और कुछ नहीं है, झूठ बोलना बस सारा दिन। सर मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी में फर्क कितना था काम में? सीएम बदले ना, कितना फर्क लगा? वो तो उनकी एक ही बात है, उनकी दो, खट्टर की और नायब सिंह सैनी की तो एक ही बात है। चेहरा ही बदला। हाँ, कितने के दिन हो गए नायब सिंह सैनी ना आए, कहे दिन हो गए, 4 दिन भी नहीं के कर दिया दोनों ने। बाल तो खट्टर की चल रही है, तो जो कुछ चल रही है घोषणाएं करी बहुत सारी, अपना जो सीएम बदला नहीं करी उसने, जितनी घोषणा पूरी करी है उसने, मेरा दांत आचार संहिता लग जाएगी, सब दर्ज रह जाएगा। अब क्या लग गया, अब क्या हो रहा है? नहीं आचार संहिता बने क्या कर रहा था, वो तो पर्चा बना कर दे दिया, मंडिया घोषणा कर दुनिया का बेवकूफ बना कर रख। उसको पता था ना इस बात का, आचार संहिता लग जाएगी तो घोषणा कर दे, पब्लिक खुश हो जाएगी। पागल तो नहीं रही पहले की डाल आंख मीच का करते हैं ना, रोजगार है, पढ़े लिखे बच्चे हमारे डी ग्रुप पर लग रहे हैं, हमें पढ़े बच्चे इस लायक है, मजदूरी के लायक है, वो भी बाहर जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं बाहर? आपके पास एक बच्चा, उसको बाहर भेज दोगे आप? वो क्यों जा रहे हैं? रोजगार ही नहीं छोड़ा सरकार ने, मजबूरी है बाहर भेजने की। इस देश में एयरलाइंस भी नहीं है, उसकी किस्मत कितनी बढ़िया कर दी सरकार ने। देखो ना आप, है एयरलाइंस इनके पास, इंडिया पे है, और कितने देश हैं वर्ल्ड में जिसके पास वो नहीं है? भाई सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, अच्छा देश कौन सा? बेरोजगारी, महंगाई, सारे सबसे बड़े मुद्दे हैं। अब जी नेता आपके बीच में आएंगे जी, अब नेता बीच में आएंगे, क्या कहोगे? महंगाई भी बहुत ज्यादा है जी सरकार में, जो बेरोजगारी भी है जी। अब नेता आपके बीच में आएंगे वोट मांगने, क्या कहोगे उनसे? पहले सबसे पहले यही कहूंगा भी हमारा काम करो, काम ही करने वाला बंदा चाहिए, अभी जब काम नहीं करे फिर क्या करें? वो रखेंगे उनके आगे मुद्दे रखेंगे, सड़कों के, गलियों के, नालियों के। पुराना नेता बीच में आएगा तो उसका स्वागत करोगे? तो अंदर नहीं हमारे बीच में नहीं आए, नहीं आज तक। अब नहीं आएगा जी पुराना नेता, आपको लगता है? नहीं आएगा, नया ही आएगा। नहीं आएगा, आएगा तो फिर काम तो नहीं करता हूँ। चर्चा किसकी है वैसे, क्या लगता है आपको, किसकी बातों पे, नामों पे चर्चा हो रही है आपके बीच? बदलाव करेंगे, बदलाव की बात है, खाली बदलाव की बात है। देखो जो टिकट देगी पार्टी देगी, किसको देगी तो पार्टी की मर्जी है, बाकी फिलहाल बदलाव का माहौल है, पर देश के अंदर बदलाव का माहौल है। महंगाई की अगर बात करें, मैं मोटी सी बात बताऊं, एक आज जो गरीब आदमी है दिन भर मजदूरी करता है, वो चाहे कहीं ईंट उठाए, भट्ठे में जाए, कुछ भी कराए, वो बेचारा शाम को अपनी थकावट उतारने के लिए क्या करता है, एक आधा पैग ले लेता है। दारू 2014 से पहले 20 रुपए का पवा मिलता था, आज कितना का मिलता है? 60 रुपये का। आधा मिलता था 40 रुपये का पहले, अब मिलता है 125 रुपये का। पेटी मिलती थी 500 रुपये की, आज मिलती है 1500 रुपये की। जोड़ सुने, और पीने वाला कौन है? देसी को पीने वाला कौन है? गरीब आदमी सारा, इन्हें तो वो भी छीन लिया, और क्या कराए? आप ये कह रहे हो गरीब से लेके अमीर कोई नहीं छोड़ा? कोई नहीं छोड़ा, इन्हें तो पूरा सकंजा कस रखा आम आदमी को, पूरा सकंजा कद बिल्कुल। हाँ, किसी न किसी के बहाने कहीं कुछ भी टैक्स लगाओ, कुछ भी करो, पूरा सकंजा आम आदमी के ऊपर। आज जीना दुभर आम आदमी का। तो बिल्कुल ये गांव की तस्वीर है और पंचायत के लोग बैठे हैं,
ग्रामीण लोग बैठे हैं आपके सामने और अभी अभी आगे भी आपको ऐसे ही गांव का माहौल बताता रहेगा किस तरह का माहौल गांव में बना हुआ है।